साथियों, देवर और भाभी का रिश्ता इस संसार में बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन आज की जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। कैसे एक देवर ने अपनी ही सगी भाभी को और अपनी ही भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, सोचिए जरा, कैसे उस कातिल की इतनी हिम्मत बड़ी होगी कि उसने अपने ही भाई की पत्नी को और अपने ही भाई की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, आज ये जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले के नेपाल पैलेस में रहने वाले पटेल की पत्नी और उनकी बेटियों की हत्या से जुड़ी हुई घटना है। साथियों, 30 जुलाई 2024 का दिन था। तकरीबन शाम का समय 5 बजे रहा होगा। पटेल का छोटा भाई पटेल के नेपाल पैलेस स्थित घर पर आता है और अपनी भाभी से पैसों की डिमांड करने लगता है। भाभी कहने लगती है कि भैया, हम आपको यदि ऐसे ही पैसे देते रहे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हम तो आपके कारण ही पीछे जा रहे हैं, हम कब आगे बढ़ेंगे। हमारे भी तो बच्चों का भविष्य का सवाल है। यही बात रुपेश पटेल को चुभ जाती है और गुस्से में तमतमाकर अपनी भाभी को धक्का मारता है, जिससे कि उसकी भाभी वंदना पटेल दीवार से जाकर टकरा जाती है और रुपेश पटेल किचन में रखा हुआ दराता लेकर आता है और उस दराते से 3 बार वंदना पटेल के ऊपर करता है। साथ ही साथ अपनी बड़ी भतीजी, जिसका नाम है अवंतिका पटेल, जिसकी उम्र है महज 7 वर्ष, उसके ऊपर उस दराते से 5 से 6 बार करता है, जिसके कारण वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। छोटी भतीजी अन्विका, जिसकी उम्र मात्र 3 वर्ष है, उसके ऊपर पास में पड़े हुए पत्थर यानी कि बट्टे से उठाकर उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। पूरे घर में खून फैल जाता है। ये जो रुपेश पटेल था, ये अपने खून से सने हुए कपड़े और दराता बाथरूम में ही एक बाल्टी में पानी डालता है, उसके अंदर डालता है, दूसरे कमरे में आकर अपने भाई के कपड़े पहनता है और वहाँ उस घर में जो भी पैसा गहने थे वो लेकर के वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त प्रकाश पटेल के साथ मिलकर उन गहने को 97,000 रुपये में बेच देता है, जिससे जो प्रकाश पटेल का कर्जा था रुपेश पटेल के ऊपर वो चुकाता है और सागर से दमोह के लिए निकल जाता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ये जो रुपेश पटेल था, ये 30 जुलाई की सुबह दमोह से सागर आया था। इसने अपनी स्कूटी गिरवे रखी थी और शाम को जब इसने अपनी भाभी की हत्या कर दी और जो गहने इसने गिरवी रखे, उन गहनों के पैसों से कुछ तो प्रकाश पटेल का कर्जा चुकाया जो इसका दोस्त था, और कुछ पैसों से जो उसने गाड़ी गिरवे रखी थी वो गाड़ी वापस छुड़ा ली और ये निकल गया। साथियों, इस पूरी घटना का पता विशेष पटेल को नहीं था, क्योंकि वो तो अपने ऑफिस में थे। लेकिन शाम को जब वो 10 बजे घर आए और उन्होंने घर का नज़ारा देखा तो उनकी दुनिया रुकी रह गई। साथियों, क्या बीती होगी उस पति के ऊपर जिसने अपनी पत्नी की लाश जमीन के ऊपर पड़ी देखी, खून से लथपथ। क्या बीती होगी उस बाप के ऊपर जिसने अपनी बड़ी बेटी की लाश जमीन के ऊपर खून से सनी हुई पड़ी देखी। पहले तो विशेष पटेल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और कहा कि किसी ने मेरी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी है और जो हत्या की है वो दराते और पेचकस की सहायता से की है। बेचारा आसपास रिश्तेदारी में फोन लगाता। पहला जो पुलिस को शक गया वो रुपेश पटेल के ऊपर गया कि हो सकता है इसी ने किसी चक्कर में आकर बाहर वाली के या किसी और कारण को लेकर अपनी ही पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी हो। रुपेश पहला शक तो पुलिस को विशेष पटेल के ऊपर ही गया कि हो सकता है इसने किसी कारण से, किसी बाहर वाले के चक्कर में या किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी हो। इसलिए उसको पुलिस पकड़कर लेकर आ गई थी, उससे पूछताछ चल रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि हत्या तो विशेष पटेल के छोटे भाई
रुपेश पटेल ने की है, क्योंकि रुपेश पटेल जुआ खेलने का आदी था। उसका कर्जा कई बार उसके बड़े भाई विशेष पटेल ने चुकाया था। साथियों, जब रुपेश पटेल को गिरफ्तार किया गया तो उसने पूरी कहानी पुलिस को सिलसिलेवार सुनाई कि किस कारण उसने अपनी भाभी और भतीजों की हत्या की। जब भाभी ने ताना मारा तो जो उनका देवर था रुपेश, वो ताना सह नहीं पाया और भाभी और अपनी भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं जब भी हमारे आसपास होती है, मन को झंझोर देती है। हमें लगने लगता है कि ये समाज कहाँ पहुँच गया है, ये मनुष्य किस प्रकार की हरकतें करने लगा है। इस प्रकार की घटनाएं इस समाज में होना बड़ा ही निंदनीय है। साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागृत रहिए। जय हिंद, जय भारत।